सभी को नमस्ते। मैं ज्योति नोवा जीएसआर परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह कार्यक्रम मासिक धर्म का कार्यशाला के लिए आयोजित की गई है। नोवा जीएसआर यानी नेत्रहाट ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ग्लोबल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक समर्पित संगठन है जो बिहार और झारखंड में मासिक धर्म के महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने और मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। With the vision of ensuring access to menstrual hygiene products for every female, Nova GSR has successfully installed over 550 vending pad machines and incinerators in various locations, particularly in government schools and rural areas. These machines have been instrumental in breaking the barriers that hinder the availability and accessibility of menstrual hygiene products. And they have played a significant role in empowering women and girls in these communities. इस वर्कशॉप का उद्देश्य संयुक्त रूप से मासिक धर्म महिलाओं और लड़कियों के जीवन पर इसके प्रभाव और मासिक स्वच्छता प्रबंधन के महत्व जैसे विभिन्न आयामों की जांच और चर्चा करने के लिए एक मंच बनाना है। इस वर्कशॉप के माध्यम से हमें जागरूकता बढ़ाने, मासिक धर्म के संबंध में मौजूदा तिथियों और कलंकों को चुनौती देने और खुले संवाद और ज्ञान साझा करने के लिए सहायक माहौल बनाना है। We have carefully curated a diverse panel of experts, educators and activists who will share their insights, experiences and best practices in the field of menstruation. Their expertise will equip us with valuable knowledge and practical tools to further our mission of ensuring menstrual equity and empowering women and girls across Bihar and Jharkhand. हम आप सभी भागीदारों का आभार व्यक्त करते हैं जो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आए हैं। आपकी मौजूदगी महिलाओं और लड़कियों के जीवन में मासिक स्वच्छता बढ़ाने को और सुधारने के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है। हम यह मानते हैं कि साथ मिलकर हम कठिनाइयों को तोड़ रूढ़िवादी सोच को चुनौती और एक समावेशी समाज का सृजन कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि यह वर्कशॉप अपने समाज के परिवर्तन के लिए एक प्रेरणा का काम करेगी। हम सबों को संगठित होकर महिलाओं और लड़कियों के जीवन में स्थायी प्रभाव डालने के लिए काम करना है। Let us come together, share our knowledge and empower ourselves to build a more equitable future. फिर से मैं आप सभी का पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम पूजा है और मैं एक कम्युनिकेशन मैनेजर हूँ और अभी मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट के बारे में है, यानी कि मासिक धर्म में यूज़ होने वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं, उनकी क्या बेनिफिट्स हैं, यानी वो किस तरीके से लाभकारी है और किस तरीके से उनकी कुछ नुकसान भी है, शायद नेचर को, शायद हमारे हेल्थ को। उन सभी नुकसान और फ़ायदों के बारे में अभी मैं आपसे बात करने वाली हूँ। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं वो हमारे ब्लड फ्लो को रोकने के लिए या हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए किए जाते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सबसे पॉपुलर है सैनिटरी नैपकिन, मेंस्ट्रुअल कप या टैम्पॉन। तो इन तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे और हम बताएंगे कि कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल है और साथ ही साथ ये किस तरीके से हमें आराम दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सैनिटरी नैपकिन की। सैनिटरी नैपकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोडक्ट है, जो कि कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड, सबसे ज़्यादा इजीली मिलने वाला और सबसे इजी यूज़ करने में भी है। ये हर तरह के साइज़ और डिज़ाइन में मिला जाता है और ये बाहर की ओर पहना जाता है, लेकिन जैसे कि कह सकते हैं कि ये हमारी जो अंडरवेयर है उसमें उसमें अंदर की ओर लगाया जाता है और हमारे शरीर के होने वाले ब्लड फ्लो को रोकता है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो एडवांटेजेस ये हैं कि ये आसानी से मिल जाता है और बहुत ही ज़्यादा
मार्केट में अलग अलग वैरायटी में उपलब्ध है। दूसरा कि इसके जो सोखने की क्षमता है वो हमें एक सिक्योरिटी प्रदान करती है, यानी कि हम इसे लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बदलने के लिए कुछ घंटों बाद हमें बदलना पड़ता है, लेकिन क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड को, तो इसीलिए हम एक सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं। तीसरी बात ये है कि वो हर तरह के थिकनेस में और हर तरह के जैसा लोगों का नीड, जैसे कि हर साइज़ में उपलब्ध है। तो दिन के समय अलग तरीके से, रात के समय फ्लो ज़्यादा होता है तो उसके लिए अलग तरीके का, हर तरह के साइज़ के लिए और सिचुएशन के हिसाब से यूज़ करने के लिए हर शेप एंड साइज़ में मिलता है। चौथी चीज़ ये है कि हम उसे तब बदल सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत हो। अगर हमारे पास एक वॉशरूम है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं, और ये पूरी रात भी पहना जा सकता है, और साथ ही साथ सिक्योरिटी और एक सेफ फील कराने के लिए हम इसे पहनकर सो भी सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सैनिटरी नैपकिन की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो पहली डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी ज़्यादा समय तक इसे पहनने के लिए ये थोड़ा अनकंफर्टेबल और बल्कि भी हो सकता है। अगर ज़्यादा थिक पहन रहे हैं तो आपको हमेशा एक अनकंफर्ट जैसा फील हो सकता है। दूसरी चीज़, इसको पहनने से कई लोगों को काफ़ी जगहों पर, थाइस पर और जेनिटल एरियाज़ में रैशेस हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्योंकि ये प्लास्टिक मिक्स प्रोडक्ट का बना हुआ होता है और बहुत देर तक, और वो वेटनेस के वजह से रैशेस होने की मतलब खतरा ज़्यादा होता है, और हो सकता है कि हम उसे कुछ घंटों बाद चेंज ना कर पाएँ, तो जिसके वजह से हमें और भी कहीं बीमारियां हो सकती है। नेचर के हिसाब से सैनिटरी पैड्स थोड़े से नेचर के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसे डिकम्पोज करने में बहुत टाइम लगता है। तो ये एक सैनिटरी नैपकिन का हमारा डिसएडवांटेजेस है। तो अब बात करते हैं हम टैम्पॉन की। तो टैम्पॉन एक सिलिंड्रिकल मटेरियल का बना होता है, जैसे कि कॉटन, जो एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसके अंदर एक एब्जॉर्बेंट क्वालिटी होती है। टैम्पॉन की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो डिसएडवांटेजेस ये है कि पहला कि ये इसको ख़रीदना रेगुलरली थोड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आपको इसे बार बार एक दिन में या 2 दिन में चेंज करना होता है, तो जिसके वजह से ये कॉस्टली हो जाता है। इसको पहनना सबके लिए कंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि इसको एक तरीका होता है इंसर्ट करने का जो शायद सबको नहीं पता, और अगर गलत से इंसर्ट किया जाए तो मे बी आपका ब्लड कलेक्ट प्रॉपरली ना हो पाए। तीसरा, कभी कभी ऐसा ये भी होता है कि कुछ लोगों में वेजाइनल ड्राइनेस दिखने लगता है, क्योंकि वो मेंस्ट्रुअल ब्लड को कलेक्ट करता है, साथ ही साथ थोड़ा जो वेजाइनल वेटनेस है वो भी ऑब्जर्व कर। कुछ लोगों में ये एक वेजाइनल ड्राइनेस की तरह भी काम करता है। जो इसका डिसएडवांटेजेस है कि कुछ लोगों में ज़्यादा ड्राइनेस दिखने लगती है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जो कि TSS है, वो भी होने का खतरा होता है इसको ज़्यादा देर तक पहनने के वजह से। टैम्पॉन एक एब्जॉर्बेंट मटेरियल का बना होता है, जैसे कि कॉटन, और वो हमारे वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है, जो कि ब्लड को कलेक्ट करने का काम करता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जिन एडवांटेजेस के बारे में हम बात करेंगे। कि इसके पहली एडवांटेज ये है कि ये आप गेमिंग और स्विमिंग और किसी भी तरह के बॉडी एक्टिविटीज़ में आप इसको पहन के यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लो इधर उधर होने का खतरा नहीं होता है, क्योंकि ये वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। दूसरा एडवांटेजेस ये है कि इसकी मोबिलिटी, जैसे कि मैंने बोला कि बॉडी एक्टिविटी आप कुछ कर सकते हैं, तो इसकी मोबिलिटी भी ज़्यादा है कंपेयर टू सैनिटरी नैपकिन्स अगर हम बात करें तो। और ये दिखता नहीं है, विजिबल नहीं है, आप इसे इंटरनली कैरी करते हैं, तो किसी तरह का हैवी बैगेज नहीं है इसको लेकर। चौथा एडवांटेज ये है कि इसे ज़्यादा समय के लिए पहना जा सकता है बिना इस नीड के कि इसे चेंज करना है या कुछ। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें कोई एक्सटर्नल क्लोथिंग की चॉइसेस नहीं होती, आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए यूज़। तो तीसरे प्रोडक्ट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मेंस्ट्रुअल कप। तो मेंस्ट्रुअल कप एक बेल के शेप में आता है with a proper nozzle in the down and it's like this. मेंस्ट्रुअल कप में वेजाइनल ब्लड को कलेक्ट करने के लिए ही ये भी इस्तेमाल होता है, और ये भी वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है।
हम कह सकते हैं इसके एडवांटेजेस ये हैं कि हम इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। आप इसे वॉश करके इसके ब्लड को, इसमें जितना भी ब्लड कलेक्ट हुआ है उसको गिराकर, उसको वॉश करके आप फिर से उसे यूज़ कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेजेस है। इसे आप 12 घंटों तक कैरी कर सकते हैं। दूसरा, ये कोई वेजाइनल पीएच लेवल को, जो हमारा ड्राइनेस और वेटनेस है, इसको मेंटेन करता है। इसके साथ कोई ड्राइनेस वाली इशू नहीं होती है। चौथा, ये भी वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ यूज़ हो सकता है, जहाँ पे आप किसी भी तरह के खेलकूद और स्विमिंग और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव है बिकॉज ये बार बार यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए ये हमारे लिए पॉकेट फ्रेंडली होता है। लेकिन इसी के साथ मेंस्ट्रुअल कप के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। डिसएडवांटेजेस ये है कि एक बिगिनर के लिए रिमूवल और इंसर्शन टेक्निक, जिसको कहते हैं कि इसे इंसर्ट करना और इसे निकालना एक चैलेंज हो सकता है। उसे समझाना और बताने के लिए हमें एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि शायद सबके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है अवेल करना। दूसरा कि इसको अच्छे से क्लीन करना और सैनिटाइज करना एक चैलेंज है, जो कि प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए क्लीन वाटर के साथ। अगर हम अच्छे पानी का इस्तेमाल ना करें और थोड़े भी अच्छे से इसको सैनिटाइज ना करें तो ये हमें कुछ इंटरनल बीमारियां दे सकती है। तीसरा, ये जैसा कि मैंने पहले वाले पॉइंट में भी कहा कि ये हर किसी के लिए कंफर्टेबल नहीं है, हर किसी के लिए इसे कैरी करना कंफर्टेबल नहीं हो सकता है। चौथा कि इनिशियल कॉस्ट जो कि ये लॉन्ग रन के लिए इस्तेमाल होता है, ये रीयूजेबल है, बट इसका जो इनिशियल कॉस्ट है जो वो थोड़ा हो सकता है महंगा पड़े, जो कि बाकी प्रोडक्ट्स के हिसाब से थोड़ा इनिशियल कॉस्ट इसका ज़्यादा है। ये 3 प्रोडक्ट्स के बारे में हमने बात की और इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इन प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस और इन प्रोडक्ट्स के फीडबैक हर इंडिविजुअल के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। हो सकता है किसी एक इंसान के लिए मेंस्ट्रुअल कप ज़्यादा कंफर्टेबल हो और किसी के लिए सैनिटरी नैपकिन। पॉकेट फ्रेंडली का भी जो ये है वो वैरी कर सकता है। किसी के लिए मेंस्ट्रुअल कप पॉकेट फ्रेंडली हो सकता है, किसी के लिए सैनिटरी नैपकिन ईजिली अवेलेबल है इसलिए वो ज़्यादा फ्रेंडली लग सकता है। तो प्रोडक्ट्स के साथ ये डिफरेंसेस हैं कि इट मे वैरी अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल। कुछ लोग ये तीनों प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस और अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटीज़। लोग इसे बदलते भी रहते हैं, बट ज़रूरी ये है कि हम कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, हम हाइजीन और अपनी क्लीनिनेस के बारे में ज़रूर ध्यान रखें। हम ये देखें कि हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं क्या वो क्लीन है, या हम अपने वजाइना को हमेशा मेंस्ट्रुएशन के टाइम किस तरीके से क्लीन रख रहे हैं, हाइजीनिक रख रहे हैं। बिकॉज क्लीन रखना और हाइजीनिक रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, और वही इन सारे प्रोडक्ट्स का यूज़ यही है कि हमारे लिए हम सेफ, सिक्योर और ईजी फील करें अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, जो कि क्योंकि ऑलरेडी हमारे बॉडी में बहुत से चेंजेस होते रहते हैं ड्यूरिंग दिस 5 डेज और 7 डेज साइकिल, जिसके लिए हमें अपने आप को एक बेहतर अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में इजीली हम मूव कर सके। इसके लिए अब ये प्रोडक्ट्स आए हैं मार्केट में जिसे हम यूज़ करते हैं, और हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने हाइजीन और हेल्थ का प्रॉपर ध्यान दें। एंड women and girls around me, menstruate safe, stay healthy and बिल्कुल भी मत रुकिए इन चीज़ों पर बात करने के लिए, क्योंकि जितना आप बात करेंगे उतना आप इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे, उतना आप लोगों से जान पाएंगे और उतना आप लोगों को बता पाएंगे। That's all from my side. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम काजल, प्रोफेशन से एक रेडियो जॉकी, एक मीडिया प्रोफेशनल। पिछले 4 से 5 सालों में ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में रहकर और साथ में गवर्नमेंट के साथ मिलकर जब मैंने विमेन हेल्थ और हाइजीन पर काम किया तो पता चला कि महिलाओं की ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो आपको सिर्फ उनके साथ इंटरैक्ट करके या उस ऑब्जर्वेशन के साथ मिलता है। तो वही कुछ पॉइंट्स है जो आज मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। बिल्कुल मासिक धर्म या पीरियड से जुड़े स्टिग्मा को चुनौती देना और लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने, व्यक्तियों को एम्पावर करने यानी सशक्त बनाने और उनकी सलामती सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं और लड़कियों का समर्थन करना बहुत जरूरी है। मासिक धर्म से जुड़ी बाधाओं और टैबूज को दूर करके हम एक अधिक इंक्लूसिव और सपोर्टिव समाज बना सकते हैं। मासिक धर्म के स्टिग्मा को चुनौती देना और महिलाओं और लड़कियों को समर्थन करने का महत्व बताने वाले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको कुछ बता देती हूँ।
सबसे पहला पॉइंट जो है वो है लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी बहुत अहम मुद्दा है मेंस्ट्रुएशन में, जिसके बारे में बात किया जाए। मेंस्ट्रुएशन से जुड़े जो स्टिग्मा है, एक साधारण शारीरिक प्रक्रिया जो होती है उससे शर्मिंदगी को जोड़ता है, जो कि लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है। इस स्टिग्मा को चुनौती देकर हम मासिक धर्म से जुड़े नकारात्मक सोच या किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट्स को हम हटाकर उसे जीवन का सामान्य हिस्सा मानकर इक्वालिटी को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगी वो है एम्पावरमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सशक्तिकरण। यानी कि मेंस्ट्रुएशन से जुड़ा जो स्टिग्मा है, अक्सर जानकारी की कमी हो, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट और उचित स्वच्छता सुविधाओं तक सीमित पहुंच का कारण बन जाता है। शिक्षा, संसाधन और सहायता उपलब्ध करके हम महिलाओं और लड़कियों को उनके पीरियड्स को कॉन्फिडेंस से मैनेज करने के लिए सशक्त बनाते हैं, जिससे वे सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक गतिविधियों में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम हो जाती है। अब अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो वो आता है स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती यानी हेल्थ एंड हाइजीन, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। मासिक धर्म या पीरियड्स के स्टिग्मा का मेंस्ट्रुएशन वाले व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। खुले संवाद यानी हम ओपन डायलॉग जिसको कहते हैं, यानी जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, इसको बढ़ावा देकर हम मासिक धर्म संबंधी चिंताओं पर बात कर सकते हैं। बात करने, सलाह लेने और उचित स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचाने के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं सेफ स्पेस। ये जो सेफ स्पेस है, ये ओवरऑल वेल बीइंग को बढ़ावा देता है और मासिक धर्म से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को भी कम करता है। मासिक धर्म के से जुड़े जो स्टिग्मा है उनको रोकने के लिए जो चौथा मैं पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगी वो है शिक्षा और जागरूकता यानी एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो जब मासिक धर्म से जुड़े जो स्टिग्मा है उनको चुनौती देने में कॉम्प्रिहेंसिव मेंस्ट्रुअल हेल्थ एजुकेशन और जागरूकता दोनों को बढ़ावा देना शामिल है। मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में सही और सटीक जानकारी शेयर करके, मिथकों को दूर करके और सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस को सिखाकर हम महिलाओं और लड़कियों को सूचित विकल्प यानी इन्फॉर्म्ड चॉइसेस चुनने और उनके मासिक धर्म स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए एम्पावर कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगी वो है मेंस्ट्रुअल कप और उससे जुड़े जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सुविधाओं तक पहुंच। यानी जब मासिक धर्म से जुड़े जो स्टिग्मा होते हैं वो अक्सर सस्ती और स्वच्छ मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट और पर्याप्त स्वच्छता सुविधा तक पहुंचने में आने वाली चुनौतियों को बढ़ा देता है। यानी जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट हैं उन तक हमारी एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाती है, तो ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है हमें। तो बेहतर पहुंच के लिए बात करने से हम यह सुनिश्चित करते हैं कि महिलाओं और लड़कियों के पास अपने मासिक धर्म को सुरक्षित और गरिमा के साथ मैनेज यानी संचालन करने के लिए आवश्यक रिसोर्सेज हों। अब बात आती है एक अहम पॉइंट जिसको हम बोलते हैं ओपन डायलॉग। मासिक धर्म के बारे में खुले संवाद यानी ओपन डायलॉग्स को बढ़ावा देने से चुप्पी तोड़ने में यानी हम जो साइलेंस को ब्रेक करते हैं उसमें मदद मिलती है और ऐसे में मासिक धर्म के बारे में बात करना आसान हो जाता है। तो जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक हम मेंस्ट्रुएशन से जुड़ी जो जितने भी स्टिग्मा है उसको दूर नहीं कर पाएंगे और हम एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देते हैं जहां व्यक्ति अपने अनुभव को साझा करते हैं, उन्हें समर्थन मिलता है, वो समर्थन मांगते हैं और अपनी किसी भी चिंता को दूर करने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ओपन डायलॉग समुदाय के बीच सहानुभूति, समझ और एकजुटता को भी बढ़ावा देता है। मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन उससे जुड़े जितने भी स्टिग्मा है उनको हम चुनौती देकर महिलाओं और लड़कियों का समर्थन करके हम एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जो सभी व्यक्तियों के मेंस्ट्रुअल एक्सपीरियंसेस का कदर करता है और उनका सम्मान करता है। ओपन डायलॉग को बढ़ावा देना, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच को उपलब्ध करवाना और मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन संबंधी जरूरतों को पूरा करने वाली जो पॉलिसीज है उसको एडवोकेट करना बहुत जरूरी है। साथ मिलकर हम स्टिग्मा को समाप्त कर सकते हैं, लैंगिक समानता या जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा दे सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन को जीवन के एक स्वाभाविक और प्रतिष्ठित हिस्से के रूप में अपनाया जाए। नमस्ते,
नमस्ते, मैं सुष्मिता एज अ न्यूट्रिशनिस्ट विमेन से रिलेटेड उनके हाइजीन और हेल्थ यानी उनके प्रिवेंशन और रिस्क के बारे में कुछ पॉइंट्स को जानेंगे। लेट्स स्टार्ट प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मेंटेन अगर हम करते हैं तो हम बहुत सारे होने वाले इन्फेक्शन से खुद को क्योर कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरियल वैगिनोसिस हो गया, यूटीआई, आरटीआई। यूजिंग क्लीन हैंड, क्लीन मेंस्ट्रुएशन प्रोडक्ट एंड मेंटेन योर जेनिटल हाइजीन and avoiding skin irritation. Usual blood and moisture can cause skin irritation and discomfort. By using clean and absorbent menstruation product जैसे tampon, menstruation cups, sanitary pad, and changing them regularly. And next, third, managing odor. Good hygiene practices help to manage menstruation odor by changing menstrual product frequently. Washing the genital area can help to reduce the unpleasant odor. And fourth, promoting reproductive health. Maintaining good menstruation hygiene is essential for reproductive health. Proper hygiene practices can help to prevent the infection that may lead fertility issue. And fifth, enhancing comfort and confidence. Good menstruation hygiene enhance comfort and boost confidence during menstruation and suits one's lifestyle, which provide comfort and confidence. And six, reducing stigma and promoting education. अगर हम इसकी बात करें तो हमें खुले तौर पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बात करनी चाहिए, जिससे समझ और समर्थन हम दोनों को बढ़ावा दे सके और लोगों के बीच में अवेयरनेस ला सके। एंड सेवन, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। तो हमें ऐसे प्रॉपर मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट यूज करने चाहिए जो रीयूज हो सके, जैसे मेंस्ट्रुअल कप, रीयूज्ड क्लॉथ पैड्स, इस तरह की चीजें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे एनवायरनमेंट पे इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़े। 8, इमोशनल वेलबींग। मेंटेन गुड मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैन पॉजिटिवली इम्पैक्ट इमोशनल वेलबींग। फीलिंग क्लीन and comfortable during menstruation can help reduce anxiety, stress. Now let's talk about poor menstrual hygiene. से आपको क्या-क्या हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। First, infection. When menstruation blood is not properly managed or when unclean hand or material come into contact with the genital area, harmful bacteria can multiple causing infection. Second, vaginal irritation. Poor hygiene practices during menstruation, such as not changing sanitary pad frequently or using unclean material, can lead to vaginal irritation, resulting discomfort, redness, itching, or inflammation in the genital area. Third, fungal infection. Poor menstrual hygiene, especially using unclean material, damp material for long time, leads to growth of fungal infection. Fourth, reproductive tract complication. Inadequate menstrual hygiene practices can increase the risk of RTC, such as pelvic inflammatory disease. Next, fifth, toxic shock syndrome. TSS is rare but life-threatening condition related to highly absorbent tampon. Leaving it more than 8 hours leads to high fever, low BP, vomiting. And 6, anemia. Heavy blood loss during menstruation and leads to causing anemia. It decreases red blood cells and leads to fatigueness, weakness, and other symptoms. And 7, साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट। पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के वजह से वुमेन को हेल्थ के साथ साथ साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। कई बार उन्हें एम्बैरेसमेंट और डिस्कम्फर्ट का भी सामना करना पड़ता है। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है ऋचा राजपूत और हम सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। हमारी फाउंडेशन का नाम पोथीपत्री फाउंडेशन है, जो कि वुमेन के हाइजीन के लिए काम करती है और इसका कोर काम पीरियड्स के भ्रांतियों पे काम करना है। जो एक भ्रांति फैली हुई रहती है कि आप पीरियड्स के दौरान पूजा नहीं कर सकते, अचार नहीं छू सकते, पौधे को पानी नहीं दे सकते। इन सारी चीज़ों पे सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सही हैं, लेकिन आप जो युवाओं को या महिलाओं को जिस तरीके से आपने बताया है, जिस तरह से आपने डराया है, वो चीज़ें गलत है। तो हमारा काम महिलाओं को, बच्चों को जागरूक करना है।
मासिक धर्म ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये महिलाओं में इतना नॉर्मल है जितना कि आपका सांस लेना नॉर्मल है। जितने जहाँ पे भी आप जाते हैं, जिन महिलाओं से आप बात करते हैं, तो इनको एक छिपाने की जो प्रक्रिया अभी तक चलती आ रही है कि अगर आपको पीरियड से आप छुपा के बात करें, आप घर में ही रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आ गए हैं जो कि आप पीरियड्स के दौरान ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले सैनिटरी पैड आता है जो कि व्यापक रूप से आपको कहीं पे भी अवेलेबल हो सकता है, चाहे वो आप दुकान में ले लें, घर के पास भी मिलता है, गांव में जो महिलाएं रहती है गांव में मिलता है। इसको लेना भी आसान है, बस आपको अपने अंडरगारमेंट्स में इसको पिल करके स्टिक करना होता है। आप जितनी बार चाहे इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन गंदा कपड़ा यूज़ ना करें, आप उसके बदले आप सैनिटरी पैड यूज़ करें। बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो टैम्पॉन्स यूज़ करती हैं, जो खेल में इन्वॉल्व है, जो स्विमिंग करती हैं, उनके लिए टैम्पॉन्स बहुत ज़रूरी है। लीकेज का डर कम रहता है, आप उसको अपने वजाइना में इंसर्ट कर सकते हैं और कोशिश करें कि जो महिला एथलीट हैं वो यूज़ करें। लेकिन सबके डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं, जिसका स्किन फ्रेंडली नहीं है वो यूज़ ना करें। कोशिश करें कि डॉक्टर से सलाह ले लें। बाकी फिर आता है मेंस्ट्रुअल कप जो कि सिलिकॉन का बना होता है। इसमें आप सिर्फ एक बार इंसर्ट कर लें, ये रीयूजेबल है, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम होता है कि अगर किस चीज़ का एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी है कि आप बहुत सारी महिलाओं को आज भी लगता है कि उसकी वर्जिनिटी लूज़ हो जाएगी अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करेंगे, तो फिर आप इसको कैसे वॉश करेंगे। तो इन सारी चीज़ों से आप एक बार स्टडी करें और आपको जो सहूलियत लगे आप वो, चाहे आप सैनिटरी पैड लें, टैम्पॉन्स लें, मेंस्ट्रुअल कपड़े जो भी चाहे आप ले सकते हैं, लेकिन गंदा कपड़ा यूज़ ना करें। इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पे आप अपने बच्चों को सही चीज़ें बताएं। मिथ जो है उन चीज़ों से उनको दूर रखें, क्योंकि मिथ जो है मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है और वो परेशान हो जाती है, चाहे वो महिला हो चाहे वो बच्चे हो। तो कोशिश करें इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पे उनको जागरूक करें, क्योंकि हर एक नारी, हर एक बच्चा, वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ताकि वो गलत रास्ते पे ना चले। थैंक यू सो मच। सृष्टि सृजन जैसे पवित्र प्रक्रिया सामान्य कैसे? ऐसी सामान्य प्रक्रिया समस्या कब और कैसे हो गई? अनभिज्ञता ही कुरीतियों, मिथकों और निषेधों को जन्म देती है। निदान तो तभी संभव है जब हम इस सामान्य प्रक्रिया, इसके लक्षण और दूरगामी प्रभावों को हम समझें। जब तक समाज के हर वर्गों को इस प्रक्रिया से हम अवगत न करा पाएंगे, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक परिवेश के आड़े मनुष्य अपनी सहजता अनुसार इसे भिन्न भिन्न संज्ञाएं देंगी और मिथकों को जन्म देती ही रहेंगी। आज आपने इस सामान्य प्रक्रिया के बारे में सुना। यह क्या है और ऐसा क्यों होता है? अपने किशोरियों और महिलाओं पर इसके शारीरिक और मानसिक प्रभाव को भी आपने समझा। अपने माहवारी से धार्मिक और सामाजिक स्तर पर जुड़ी चुनौतियों पर भी आपने चर्चा की। माहवारी स्वच्छता इस संसार के लगभग आधे मनुष्यों के मानसिक विकास, उनकी संबलता और प्रगति से जुड़े आयामों को आपने बखूबी समझा। स्वच्छ माहवारी के सामानों की उपलब्धता और सुगम्यता के महत्व को भी आपने सराहा है। हमारी जिम्मेवारी यहाँ सुनने या चर्चा करने तक ही सीमित नहीं है। जिस देश के 35.5 करोड़ माहवारी महिलाओं में मात्र 36% ही सैनिटरी नैपकिन्स का प्रयोग करती हूँ, 70% परिवार आर्थिक कारण बाजार में उपलब्ध पैड्स को ना खरीद पाए और 23% बच्चियाँ प्रतिवर्ष स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाएं, उस देश के हर नागरिक, सरकारी और निजी संस्थानों का यह कर्तव्य है कि वह इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए। आपका आर्थिक प्रयास रंग लाया है। सरकार के उठाए कदम आशापूर्ण है और इसके कार्यान्वयन हेतु जो भी संभव हो सके हम उसकी मदद के लिए तैयार हैं। मासिक धर्म को लेकर समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करना होगा। लोगों में जागरूकता फैलानी होगी। घरों में अन्य स्कूलों में इस पर खुलकर चर्चा करनी होगी। सरकारों को स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों
तथा सार्वजनिक शौचालयों में पर्याप्त मात्रा में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराना चाहिए। सरकार के इसके लिए उचित नीति भी बनानी चाहिए जिससे पैड के निर्माण व उसकी क्वालिटी पर नज़र रखी जा सके। आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से सुदूर गांवों तक हम सैनिटरी पैड पहुंचा सकें, ऐसा सुनिश्चित करना पड़ेगा। सरकार को न सिर्फ सैनिटरी पैड्स को न सिर्फ वितरित किया जाए बल्कि इसके फ़ायदे को भी बताना होगा जिससे कि महिलाएं इसका अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सकें। सरकार व निजी संस्थानों को डिस्पोजल मशीन के बारे में भी सोचना होगा ताकि पर्यावरण को भी स्वच्छ रखा जा सके। हम आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है। ऋणी हूँ नोवा GSR के सारे कार्यकर्ताओं को भी जिन्होंने इसे सफल बनाया है। आज के चर्चाओं को हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे ताकि हम सब मिलकर अपने किशोरियों और महिलाओं के सहज जिंदगी को संवारने में प्रयासरत रह सकें। धन्यवाद। नमस्कार।